सुरमणुसिन्धवन्दितं दोदनायिकं ममलं प्रणमामि वर्तमानं तेक्तं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुनतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसभागे समणेयनाळदंसनं चरिततव वीर्याणि ते ते सर्वे समलं समलं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि वर्तन्ते वन्दे मानसे कीर्त्यार्यनन्ताणं सिद्धाणं प्रणमोगणहराणम् अर्चावयवदानं सापूर्णं जीवसौवेशिं तेस्यं विशुद्धतं नानपमायासमं समासे च उपसंपयामि सम्मं जगतो निर्वाणसम्पत्तिः। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंज देव की जय हो। जय बोलो धर्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय हो। जय बोलो जयसेन आचार्य देव की जय हो। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो प्रातः सुंदरी गुरुदेव समंत गौतमी महाराज की जय हो। जय बोलो आचार्य प्रभु सुंदर सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो कृष्ण गुरु आचार्य वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो संस्कृति सुरेश सागर जी महाराज सुरेश सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो आर्यका जी माता जी की जय बोलो पंचायत सूत्रवंशी माता जी की। श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार ग्रंथ है। इसमें प्रवचन सार ग्रंथ में पहले अधिकार है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में शुद्धोपयोग अधिकार चल रहा है। इसमें शुरू में ही शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है, स्वयं रूप से होती है। और जो स्वयं है जो शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति है वह कैसा है, अविनाशी है। उसका कभी भी अभाव नहीं होता है। शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति का एक बार शुद्धात्म स्वभाव प्राप्त हो गया कि वो ध्रुव रहता है। सिद्ध पर्याय ध्रुव है, इसलिए कहा वंदित तो सर्व सिद्धे ध्रुव मच्चल अनुभव कदम करते। ध्रुव गति को प्राप्त हुए मतलब ध्रुव अवस्था को प्राप्त हुए सिद्ध, इसलिए सिद्ध पर्याय का कभी अभाव नहीं होता है। तो ऐसा होता हुआ भी उत्पाद और वे रहित उत्पाद और उत्पाद रहित वे होते हुए भी वहाँ पर उत्पाद वे हो गए तो तीनों हैं, ऐसा पिछली गाथा में बताया था। अब उसी का खुलासा करने के लिए 18 नंबर की गाथा आगे बताते हैं। ये तीनों उत्पादादिक प्रत्येक वस्तु में होते हैं। उसके उतारे का उत्पाद आदि प्रियम सर्वद्रव्य साधनत्वेन शुद्धात्मना अपि अवश्यं भावी इति विभाव्यते। उत्पादादि त्रयम उत्पाद वेद द्रव्य ये तीनों सर्वद्रव्य साधारणत्वेन सभी में कॉमन चीज है। इसमें सभी में सभी छह द्रव्य में सब जीव द्रव्य में सब उद्गत द्रव्य में और धर्म धर्म आकाश काल द्रव्य में सब में एक साधारण चीज है। कौन सी? उत्पादादि त्रयम। उत्पाद वे और द्रव्य कोई जगत की वस्तु इन तीन से रहित नहीं। यदि
उत्पाद वे द्रव्य नहीं है तो वस्तु ही नहीं है, क्योंकि वस्तु का लक्षण ही किया कि उत्पाद वे द्रव्य सत और तद्भावे नित्यम। उत्पाद वे द्रव्य ये वस्तु का स्वभाव ही है, तो इसलिए सभी द्रव्यों में साधारण है। तो फिर जो सिद्धात्मा है, शुद्ध जीव है, वे कैसे छूट जाएंगे? शुद्धात्मा भी अवश्यंभावी, शुद्धात्मा की भी वो अवश्यंभावी है। पदार्थ है, वस्तु है, तो फिर होना ही चाहिए। सिद्ध होने के बाद जीव का अभाव नहीं होता है, जीव का अभाव में जीव है, जीव का सद्भाव है, तो उसमें उत्पाद वे द्रव्य तीनों होना ही चाहिए। तो सिद्धों में भी उत्पाद वे द्रव्य है, शुद्धात्मा की भी उत्पाद वे द्रव्य है। इस प्रकार अवश्यंभावी है, इस प्रकार विभाव उसकी भावना मतलब विभाग थी, उसको सिद्ध करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं सिद्धों में भी। शास्त्र सुनो बैठ करके टेबल पे बैठ के आगे वो सिद्ध करते गाता है। उपादो विनाशो, उपादो विनाशो विद्यते संवत्स अर्थजातस्, विद्यते संवत्स अर्थजातस्, पज्जायेन दुःखेन पज्जायेन दुःखेन अर्थो खलु भोजि सम्भूतो, अर्थो खलु भोजि सम्भूतो। उपादो विनाशो विद्यते संवत्स अर्थजातस्, पज्जायेन दुःखेन अर्थो खलु भोजि सम्भूतो। संवत्स अर्थजातस् केन पज्जायेन उपादो विद्यते। संवत्स अर्थजातस् सभी पदार्थ समूह के है पुस्तक में। संवत्स अर्थजातस् सभी पदार्थ समूह, जात मतलब समूह लेना, जितने भी जगत में पदार्थ है उन सभी पदार्थ है, वस्तु है, तो उनका किसी न किसी पर्याय के द्वारा केन पज्जायेन उत्पादो विद्यते, किसी न किसी पर्याय के द्वारा उनका उत्पाद होता है। और वस्तु है तो निठली बैठी है, उसमें कुछ भी उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा, किसी न किसी पर्याय से उसका उत्पाद हो रहा है। और केन पज्जायेन विनाशो विद्यते, किसी न किसी पर्याय रूप से उसका विनाश भी हो रहा है। दोनों एक साथ हैं, केवल उत्पाद नहीं होता है, केवल वे नहीं होता है। जहाँ उत्पाद है वहाँ वे है, जहाँ वे है वहाँ पर उत्पाद है, किसी न किसी पर्याय रूप से वहाँ पर वे होता है, पहले सामान्य अर्थ करते हैं। और केन पज्जायेन सद्भूतो अर्थो, और पदार्थ किसी न किसी पर्याय रूप से सद्भूत है, अस्तित्व रूप है, मतलब ध्रुव है। उत्पाद वे और ध्रुव है, ये तीनों यहाँ पर सिद्ध है। तो सिद्ध भी एक जीव है, तो उनमें भी वे पदार्थ है, तो उनमें भी उत्पाद वे द्रव्य तीनों होना ही चाहिए। मतलब द्रव्य का लक्षण ही आचरण किया है सत। और सत कैसा होता है? सत माने अस्तित्व। तो हर एक वस्तु का अस्तित्व किसी न किसी रूप से दिखेगा ना, तो जिस पर्याय रूप से वह अस्तित्व वहाँ दिखाई दे रहा है उसका उत्पाद हो रहा है, और जिस अस्तित्व रूप से उसका नाश हो गया, उसका वे हो गया, तो विनाश है। और उसमें ऐसा एक काउंट है कि जो दोनों पर्यायों में सद्भूत रूप है, मतलब है, उस पर्याय में जो था वही इस पर्याय में है, इस पर्याय में वही अगले पर्याय में है। शांति से बैठो सब लोग, मत करो। तो क्या बोलते हैं कि ये उत्पाद वे और द्रव्य हर जगह चलता है, समझो। नहीं तो फिर वो द्रव्य रहेगा नहीं, यदि उसका उत्पाद नहीं होगा या वे नहीं होगा या द्रव्य नहीं होगा, एक भी नहीं है तो वहाँ तीन नहीं है, और तीन नहीं है तो वहाँ पर वस्तु ही नहीं है। समझो कि यहाँ पर उत्पाद द्रव्य नहीं चल रहा है तो वस्तु ही नहीं है वो। तो जैसे अभी मनुष्य पर्याय का नाश हुआ
और कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ अगले समय में, तो फिर जीव कहाँ जाएगा, किस रूप में रहेगा जीव। और देव पर्याय तो उत्पन्न हुए और मनुष्य पर्याय नष्ट ही नहीं हुई, तो दोनों पर्याय एक साथ हो जाएगी, फिर मनुष्य भी रहेगा और देव भी रहेगा। ऐसा होता है कि एक ही जीव मनुष्य भी और देव भी है, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई ना किसी एक पर्याय रूप ही दिखाई देता है। तो इसलिए मनुष्य पर्याय का वे हुआ तो वह देव पर्याय का उत्पाद नियम से हुआ है। और यदि उसमें द्रव्य नहीं मानेंगे तो मनुष्य मर गया तो उसको पूर्णतः वहां पर नष्ट ही मानना पड़ेगा, जैसे बौद्ध मानते हैं ऐसा। और देव पर्याय में नया ही जीव पैदा हो गया ऐसा मानना पड़ेगा। लेकिन दिखाई क्या देता है कि इस भव में जो जीव था वही अगले भव में जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसको किन्हीं किन्हीं को जाति स्मरण भी होता है। पूर्व भव में हम थे, हम जगह थे, और अभी मरण करके हम यहाँ पैदा हुए हैं, ऐसे जाति स्मरण भी देखा जाता है। भूत आदि अंतर आदि भी आते हैं पूर्व जन्म का स्मरण करके, बोलते हैं भूत बाधा हुई, ये अंतर बाधा हुई, तो पूर्व जन्म का कोई उसका संबंधी होता है। तो ये हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय और द्रव्य रूप हो रही है, नहीं तो संसार ही नहीं चलता, कुछ भी क्रिया ही नहीं होती है तो उत्पाद व्यय द्रव्य नहीं होता। तो जैसे अभी आपको रोटी खाना है तो कैसे खाएंगे, उत्पाद व्यय द्रव्य होना पड़ेगा ना वहाँ पर। पहले तो ज्वारी थी, ज्वारी का आटा बनाना पड़ेगा, तो ज्वारी का नाश हो गया, आटे का उत्पाद, तो ज्वारी पर्याय रूप से वो परमाणु जो थे वो नष्ट हो गए, और पीठ पर्याय आटा पर्याय रूप से उत्पन्न हुए, और उनमें जो पुद्गलपना है या उसका ज्वारीपना ले लो दृष्टांत में, वो कॉमन है, क्योंकि ज्वारी की रोटी कही जाती है, आटे की रोटी नहीं बोलते, उसको ज्वारी की रोटी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ज्वारीपना दोनों में समान धर्म है, इसलिए वो ध्रुव है। दृष्टांत में ध्रुव, दृष्टांत में ध्रुव कहेंगे उसको ज्वारी को, और दृष्टांत में जो पुद्गल परमाणु है उनका जो पुद्गलपना है वो नष्ट नहीं हुआ है, वो ध्रुव है। और फिर वो रोटी आपने खाई, तो खाने के बाद क्या हुआ, रोटी का वे हुआ कि नहीं हुआ, वे हुआ, और उसका किसका उत्पाद हुआ, जो रस और मल आदि रूप हुआ, सप्त धातु रूप हुआ, उसका उत्पाद हुआ। तो यदि आप खाने के बाद उसमें उत्पाद वे नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, तो फिर आपके शरीर में कैसे ये धातु बनते, सप्त धातु। आपको ये पता है कि इसमें उत्पाद वे चल रहा है, इसमें परिणमन चल रहा है, इसलिए तो ये अपने सप्त धातु रूप परिणमन करेगा और जिससे मुझे शक्ति आएगी, तो इसलिए अपन खाते हैं। तो ये परिणमन स्वभाव सभी को पता है, संसार में परिणमन स्वभाव के बिना कोई बस संसार का कार्य चलता नहीं, क्योंकि कार्य ही शब्द बताता है कि यहाँ पर उत्पाद है, और उत्पाद कैसे होता है, कारण पूर्वक ही होता है। लेकिन कारण रूप से न रह करके उसका व्यय होता है, वो कार्य रूप से उत्पन्न होता है, तो वहां पर व्यय भी हुआ है, व्यय हुए बिना उत्पाद नहीं होता है। निर्माण जब भी होता है विनाश के बिना निर्माण नहीं होता है। पुराना मकान तोड़कर वहां पर नया मकान खड़े करते, पुराना मकान वैसे रख करके नया खड़ा करते हैं, पुराना नाश करके ही वहां पर नई बिल्डिंग खड़ी होती है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याय की पुरानी बिल्डिंग गिर जाते तो देव पर्याय की नई बिल्डिंग वहां खड़ी रहती है, क्योंकि वे परमाणु जो है वे एक अवस्था रूप ही रहेंगे, दोनों अवस्था रूप कैसे रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार ये उत्पाद वे द्रव्य जो है वस्तु का स्वभाव है। तो सिद्ध जो है यह सामान्य स्वभाव सिद्ध कर रहे हैं, सिद्धों में ये सिद्ध करना है ना हमको। पिछले गाथा में बताया था कि सिद्ध पर्याय में जो उत्पाद वे हुआ फिर भी वहां पर उत्पाद वे द्रव्य का अभाव नहीं हुआ, नाश रहित उत्पाद हुआ, उत्पाद रहित नाश हुआ, फिर भी वहां उत्पाद वे द्रव्य का अभाव नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जितने भी जगत में पदार्थ हैं वे किसी न किसी पर्याय रूप से उत्पन्न होते हैं, किसी न किसी पर्याय रूप से नष्ट होते हैं, और किसी न किसी पर्याय रूप से द्रव्य रूप से रहते हैं। आप जब खाना बनाते हो ये सब करते हो, इस तत्व को लगाते जाओ वहां पर, हर समय हम कर रहे हैं ना उत्पाद में दिखाई दे रहा है, अपना दिखाई दे रहा है दूसरे का। अभी जो मंदिर में भाव थे अभी है क्या वो भाव,
उस समय भगवान के गुणानुराग रूप आपके परिणाम चल रहे थे, उसका नाश हुआ। अभी सुनने पर्याय रूप से, शास्त्र का श्रवण करने रूप पर्याय रूप से आप उत्पन्न हो रहे हैं, उसका वे हुआ। लेकिन जो मंदिर में पूजा कर रहे थे वही आप है कि दूसरे में? मैं पूजा कर रहा था ऐसा बोलते हैं ना, मतलब उसमें भी मैं था और यहाँ भी मैं हूँ। तो यहाँ पर दोनों में क्या है? ध्रुवता है। आपके घर में बहुत सारे सोने की अंगूठियाँ इकट्ठी हुई थी, फिर आपने क्या किया? उसको सोनार के पास गए, बोले कि अब इस हमको रख के क्या करेंगे? वो बच्चा छोटा पैदा होता है ना, कोई कोई कुछ छोटे 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 दागिने करके देते हैं, आभूषण देते हैं, तो उसको क्या करेंगे रख के? फिर उस सबको तोड़ करके बाजूबंद बोलते हैं यहाँ पर लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बाजूबंद ही बोलते हैं। उस बाजूबंद पर्याय का ये शायद आचार्य उदाहरण दिया, अंगद पर्याय दृष्टांत टीका में है ही वो दृष्टांत, टीका पढ़कर ही उसको लगाते हैं। टीका पढ़ यथा हि जात्ये जाम्बुनलस्य अंगदपर्यायेन उत्पत्तिः दृष्टा। पूर्व व्यवस्थित अंगुलीयत्वादि पर्यायेन च विनाशः। पीतका आदि पर्यायेन तो उभयत्र अपि उत्पत्ति विनाशो अनासादयत ध्रुवत्वम्। एवं अखिल द्रव्यानां केनचित् पर्यायेन उत्पादः, केनचित् विनाशः, केनचित् ध्रुव्यम् इति अवबोध्यम्। यथा जिस प्रकार आचार्य उत्पादन का दृष्टांत देकर के बता रहे हैं कि जात्य जाम्बूनदस्य अंगद पर्यायेन उत्पत्ति दृष्टा। जात्य जाम्बूनद मतलब सोना, सोने के लिए कितने शब्द आए आचार्य ने प्रयोग के देखो, अपन लिख करके रखो। समय सार में भी अलग अलग कलदौत कार्तस्वर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। और यहाँ का जाम्बूनद, जाम्बूनद मतलब सोना, कैसा सोना? जात्य जाम्बूनद, वो जातिवंत है ऐसा बोलते हैं ना। जात्य अश्व है, जात्य अश्व मतलब उत्तम अश्व, उत्तम जाति का अश्व, उसको जात्य अश्व बोलते हैं। जात्य ब्राह्मण मतलब उत्तम ब्राह्मण, ऐसे जात्य जाम्बूनद मतलब उत्तम सोना कि जो 100 ताम से शुद्ध हुआ, ऐसा सोना। सोने में बहुत सारे प्रकार होते हैं, 100 टंचे और क्या क्या होते हैं, कितने कैरेट का ऐसा बोलते हैं। तो सबसे उत्तम जो सोना है वो अंगद पर्याय उत्पत्ति दृष्टा। वो सोना किस रूप में उत्पन्न हुआ? तो उससे बाजूबंद बनाया, अंगद बोलते हैं यहाँ पर पहनते उसको, बाजूबंद बोलते इसको, हिंदी में क्या बोलते इसको? बाजूबंद ही बोलते हैं ना। बाजूबंद पर्याय रूप से क्या हुआ? उसकी उत्पत्ति देखी गई है। और पूर्व व्यवस्थित अंगुलिकादि पर्याय विनाश, पूर्व जो व्यवस्थित ऐसे अंगुलियक आदि शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि एक अंगूठी से नहीं बाजूबंद बनेगा ना, बहुत सारे उसके लिए आभूषण देते हैं, अंगुली दिए, कुंडल दिए, रिंग का दिए, और जो भी चिप्स रखे होंगे सोने के खरीद करके रखते हैं हर साल एक तोला, तो सब मिला करके क्या किया? बाजूबंद बनाया। तो उस अंगुली का आदि जो सुवर्ण की पर्याय थी उनका क्या हो गया? ना विनाश हुआ। किसका नाश हुआ? सोने का नाश हुआ, सोने का नाश हुआ। किस रूप से नाश हुआ? उस पर्याय रूप से। पर्याय किसकी थी? सोने की थी ना। तो उत्पाद में है, कहा वस्तु में है, इसलिए वस्तु ही उत्पन्न होती है, वस्तु ही नष्ट होती है, और वस्तु ही ध्रुव रहती है। तो वो वस्तु किसी पर्याय रूप से उत्पन्न होती है। वस्तु का नाश मतलब पूर्णतः द्रव्य रूप से वस्तु का नाश नहीं होता है। वस्तु का जो पर्याय पूर्व पर्याय रूप से थी वो ही वस्तु अब उत्तर पर्याय रूप से उत्पन्न हो गई। तो इसलिए वस्तु का नाश कहा तो गलत नहीं है, वस्तु का किसी पर्याय रूप से नाश होता है, वस्तु करता है। इसलिए उन्होंने कहा ना, जात्य जाम्बूनदस्य, सुवर्ण का किसी पर्याय रूप से उत्पाद हुआ, और सुवर्ण का ही किसी पर्याय रूप से वे हुआ, और सुवर्ण का ही किसी पर्याय रूप से ध्रुवता है। तो वो बाजूबंद पर्याय उत्पन्न हुई सोने की, और सोने की अंगुली का भी पर्याय रूप से सोने का क्या हुआ? विनाश हुआ। और पीतकादि पर्याय रूप से जो अंगुली कादिक में पीतपना, स्निग्धपना, स्वर्णपना था, वो बाजूबंद पर्याय में भी आ गया है, वो नष्ट नहीं हुआ। उसका पीलापना, स्निग्धपना या स्वर्णपना उसका नष्ट नहीं हुआ।
तो उस अपेक्षा से क्या है, पित्त आदि पर्याय रूप से दोनों में, बाजूबंध पर्याय में और अंगूठी आदि पर्याय में, दोनों में भी उत्पत्ति विनाश हो अनाश आदि हो, उसका उत्पादन और विनाश नहीं हुआ, वे उत्पत्ति और नाश को न प्राप्त होते हुए, कौन, पित्त आदि पर्याय रूप से उन दोनों भी अवस्थाओं में उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त न होते हुए उस सुवर्ण का ध्रुवपना है। और अभी बाजूबंध पर्याय बना करके आपने इसमें रखी है तिजोरी में, अब उसका उत्पाद वैध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी तोड़ नहीं रहे उसको वैसा ही रखा हुआ है। तो उसमें भी उत्पाद वैध चल रहा है, सदृश उत्पाद अपने को दिखता नहीं है। सदृश उत्पाद होता है तो ये अपने को लगता है कि उत्पन्न हुआ और ये नष्ट हुआ, लेकिन उसमें भी हर समय अब जितने परमाणु स्वर्ण रूप से होंगे उसमें से कुछ परमाणु निकल भी जाते हैं उसमें से, तो वो और कुछ उसमें आकर के मिल भी जाते हैं, लेकिन वो अपने को पता नहीं चलता है। उसका सदृश उत्पाद कुछ क्षण तक अपने को दिखाई देता है। तो फिर आप वही सोना 10 साल के बाद जब बेचने जाएंगे तो उसमें टूट आती है, टूट चीज बोलते हैं, तो बोलते हैं उसको हिंदी में, हाँ चीज होता है, मतलब घटता है वो सोना। क्यों घट गया, हर समय तो उसमें विनाश नहीं होता, उत्पाद नहीं होता, तो उसमें घट नहीं होना चाहिए था, बदल हो गया ना, उसमें परिवर्तन हो गया। तो एकदम 1 साल के बाद नहीं हुआ है, वो हर समय चल रहा है परिणाम, वो अपने को दिखाई नहीं देता है। कभी सदृश परिणमन है तो वहाँ पर परिणमन लगता नहीं है। जैसे एक बच्चा 1 साल के बाद 1 इंच बड़ा होता है, तो एक साथ 1 इंच बड़ा होता है क्या, वो हर समय उसमें वृद्धि होते होते फिर 1 साल के बाद अपने को दिखाई देता है कि 1 इंच बड़ा हो गया। तो रखे हुई चीज है उसमें भी उत्पाद द्रव्य चल रहा है। एक क्षण ऐसा नहीं है कि जिस समय वो द्रव्य उत्पाद द्रव्य से रहित हो जाए, हर समय उत्पाद चल रहा है। यदि समझो हर समय उत्पाद नहीं होता तो अपने को पहले सन्मय में आनंद आया, वही आनंद रहता है क्या, नया आनंद उत्पन्न होता है, क्योंकि नया नया हमारा ज्ञान चल रहा है, तो आनंद भी नया नया आ रहा है, वहाँ पर वही आनंद नहीं है। जैसे ध्यान में बैठते हैं, अभी आनंद आया, फिर दूसरे क्षण उससे ज्यादा आनंद आता है, फिर तीसरे क्षण उससे ज्यादा आनंद आता है, फिर एकदम पुनः अपना उपयोग व्यर्थ हो जाता है कि पुनः वो आनंद नष्ट हो जाता है। तो ये उत्पाद वे द्रव्य हमेशा चलता रहता है अपने भावों में, कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ का उत्पाद वे द्रव्य हमेशा होता रहता है। अब यहाँ पर अपने अनंत गुण है, तो इसलिए अनंत गुणों का भी एक साथ उत्पाद वे द्रव्य हो रहा है। अनंत गुण मतलब ही द्रव्य है ना, अनंत गुणों का समूह ही द्रव्य है। तो द्रव्य सभी गुणों की पर्याय रूप से भी उत्पन्न नष्ट और ध्रुव रह रहा है, और द्रव्य की एक द्रव्य पर्याय है उस रूप भी उसका उत्पाद वे द्रव्य चल रहा है। तो ये उत्पाद वे द्रव्य क्यों हो रहा है कि प्रत्येक द्रव्य परिणाम स्वभावी है, परिणामी है, और परिणाम स्वभाव ये बताता है कि उसमें हर समय परिवर्तन चल रहा है, और परिवर्तन चल रहा है तो उत्पाद भी हो रहा है, क्योंकि परिवर्तन का ही अर्थ क्या है, उत्पाद में। कोई भी वस्तु कूटस्थ नित्य नहीं, वैसी ही रहती नहीं है। ये परिणाम स्वभाव या उत्पाद में स्वभाव, इसका हमें ख्याल है, इसीलिए तो हम क्या करते हैं, उसमें वस्तु में उसको परिणाम आने का प्रयत्न करते हैं। यदि सोने में यदि परिणाम स्वभाव नहीं होता, आपको पता है इसलिए तो आपने उसको तोड़ा और उसको बाजूबंद बनाया। यदि आपको लगता है कि इसको तोड़ने के बाद सोना नष्ट ही हो जाता है तो आप बनाते क्या आभूषण, आपको पता है इसको तोड़ेंगे तो भी सोना नष्ट नहीं होगा, और दूसरे पर इसमें से उत्पन्न हो सकती है, ये आपको विश्वास है, इसलिए तो आपने वो कार्य किया। तो हर कार्य आप उस उत्पाद वे द्रव्य पर ही कर रहे हो। उत्पाद वे द्रव्य का आपको यदि पता नहीं होता तो आप कार्य नहीं कर पाते। लेकिन आपको कभी ऐसा अपने वस्तु के स्वभाव का चिंतन नहीं किया। उत्पाद वे द्रव्य स्वभाव पता होते हुए भी ये वस्तु ऐसे उत्पाद वे द्रव्य स्वभाव रूप है, और प्रत्येक वस्तु स्वयं में अपने में उत्पन्न नष्ट और ध्रुव रह रही है, इसका हमने कभी विचार किया नहीं है। खेती करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो उसमें मिट्टी है, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, बीज डालते हैं, तो उससे
वृक्ष उगता है, तो वृक्ष की क्या हो गई, वहां पर उत्पत्ति हो गई, बीज का नाश हो गया। पुनः वो वृक्ष बड़ा हो जाता है तो उसमें फूल लगते हैं, तो उसका फूलों का उत्पादन हुआ, और वो फूलों का भी नाश हुआ, उसमें फल उत्पन्न हो गए। फिर फल है वो अपने निकाले खाए, या जो पेड़ है उसकी लकड़ी तोड़ी, उस लकड़ी से ये टेबल बनाया, कपट बनाया, तिजोरी बनाई, ये सब वस्तुएं बनाई ना उस लकड़ी से। तो ये सब परिणमन हो रहा है ना उसमें, उस वस्तु में, उसमें उत्पाद हुए बिना ये सब कार्य हुए क्या? उत्पाद हुए बिना कोई भी कार्य होता नहीं, और उत्पाद खाली होकर के नहीं, उसमें ध्रुवता भी चाहिए। तो पहली वस्तु यदि नष्ट नहीं होती पूरी, तो उसमें से उसके आधार से कैसे कार्य बनाते हैं? आपको पता है कि भले हम इस लकड़ी का टेबल बनाएंगे तो भी लकड़ी नष्ट नहीं होगी, लकड़ी लकड़ी रूप रहेगी। यह सब अपने को विश्वास है, इसलिए तो ये, इसलिए मुझे मतलब कितनी बार विचार आता है कि लोग इतना केवल उत्पाद में द्रव्य का विचार करेंगे तो शांति पाएंगे, लेकिन हम उत्पाद में द्रव्य का कभी चिंतन करते नहीं है। कोई भी कार्य है, नष्ट हो गया कि दुख होता है, क्यों नष्ट दुख हुआ? वे स्वभाव है ना वस्तु का। और कोई अपने को नहीं चाहिए वो चीज उत्पन्न हुई तो क्या होता है, वहां पर दुख होता है। तो वो उस वस्तु में जो उसके परिणाम स्वभाव के कारण जो उत्पाद हुआ है उसको स्वीकार करो, और उस उत्पाद को आप आगे पीछे भी नहीं कर सकते हो। केवली भगवान ने संपूर्ण द्रव्य में जो अनादि अनंत पर्याय है वो यथावस्थित देखे हैं। जहाँ जो पर्याय होनी है वो वहाँ उस पर्याय, उस निमित्त से वो पर्याय उस समय में होने वाली है, तो उसको खाली जानो आप। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों की पर्यायों को देख देख करके आकुलित होते हैं। इसने ऐसे के भाव क्यों किए, उसने ऐसे कषाय क्यों किए, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको कषाय। तो वो जो कषाय रूप पर्याय है वो उसकी कषाय रूप पर्याय का उस समय उत्पादन हुआ है, और पुरानी उसकी जो पर्याय थी उसका नाश हुआ है। और ये भी कषाय रहेगी नहीं, क्योंकि इसका भी वे होने वाला नियम रूप से। पहले समय की कषाय दूसरे समय में नहीं रहेगी, दूसरे समय की कषाय तीसरे समय में नहीं रहेगी, और एक अंतर्मुहूर्त काल तक आप उसमें चढ़ उतार देखेंगे, और अंतर्मुहूर्त के बाद देखेंगे वो तीव्र कषाय रही नहीं उस जीव की। क्योंकि कोई भी जीव ज्यादा से ज्यादा तीव्र कषाय करे या कोई भी कषाय करे तो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा काल तक उसमें, और अंतर्मुहूर्त में भी उसमें हर समय उत्पाद में द्रव्य चल रहा है, मंद कषाय रूप से परिणमन होता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार वस्तु में परिणमन हो रहा है, उसको स्वीकार करो ना। आज तीव्र कषाय रूप है वो कल मंद कषाय रूप होगा, और ये तो परिणमन ही है, लास्ट आखिर उसका तो नाश होने वाला है, वे होने वाला है। और उसके कषायों को देख करके हम अपना परिणाम क्यों बिगाड़े, अपने पर्याय को क्यों बिगाड़े, अपनी विशुद्धि को क्यों बिगाड़े? हाँ, उसको आप संबोधन कर सकते हो, जो समझने वाला है उसको संबोधन कर सकते हो, क्योंकि विकल्प आ रहे हैं कि कषाय कर रहा है अच्छा नहीं है, तो उसको आप समझा सकते हो कि आप कषाय मत करो, या उस स्वरूप का जो है उसका उपदेश दो। लेकिन यदि वो नहीं बदलता है तो हमें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर अपने को ये संतोष रखना चाहिए कि प्रत्येक परिणाम द्रव्य में उत्पाद वे द्रव्य स्वभाव से हो रहा है, और उसका जो आज उत्पाद हो रहा है उत्पाद है तो उसका नाश होने वाला है, तो हम बिना चिंता किए भी उसका नाश होने वाला है। तो इसलिए उत्पाद वे द्रव्य को स्वीकार करो तो कुछ टेंशन नहीं है। और ये जो आज तीव्र कषाय रूप हो रहा है वही कल मंद कषाय रूप होगा, और वो द्रव्य तो उसका नष्ट नहीं होगा, वो वही का वही रहेगा। और आज तीव्र कषाय देख रहा है वो अपने से भी पहले मोक्ष चला जाएगा, हम उसको समझाते हुए हम तक गए और वो पहले जा सकता है, क्योंकि ऐसा परिणमन होना द्रव्य का स्वभाव है। और ऐसे कितने उदाहरण हुए हैं। आदिनाथ के पहले उनका पुत्र चला गया अनंतवीर मोक्ष, बाहुबली पहले चले गए। तो किसी का कुछ परिणमन अपन कह नहीं सकते हैं। तो वस्तु में उत्पाद द्रव्य स्वभाव है तो सब कुछ हो सकता है, उसमें किसी भी पर्याय का उत्पाद हो सकता है, किसी भी पर्याय का नाश हो सकता है। और वो उत्पाद नाश होते हुए भी वो वस्तु ध्रुव बनी हुई है, तो टेंशन मत करो। हम कितनी बार कहते कि कोई अपना गुजर गया तो रोते क्यों, वो नष्ट थोड़ी हुआ है, यहाँ था वो कहीं पर है, आज आपके पास कल आपके पास था, आज स्वर्ग में जाकर बैठा है, उस संयोग में जाकर के बैठा है, नाश तो नहीं हुआ ना उसका।
जैसे आप कोई गांव जाते हैं तो आप विचार क्या करते हो, वहाँ है मेरा पति, उस गांव में है। आप ऐसा विचार करो कि उस गति में है वो जीव, कहीं गया नहीं है, कहीं उसका नाश नहीं हुआ है, और मोक्ष में जाकर के बैठे तो बहुत अच्छा ही है। तो इसलिए ये उत्पाद के द्रव्य स्वभाव जानो, उत्पाद होते हुए भी ध्रुवता को पकड़ो, और ध्रुवता के आधार से जो उत्पाद हो रहा है उसको भी स्वीकार करो। तो ज्ञाता दृष्टा बनो सबके उत्पाद है, वो उत्पाद ये नष्ट होने वाला है, उसका टेंशन मत करो। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि सिद्ध पर्याय में भी अब आगे बताते हैं उसकी पहले ये बताया कि किसी भी पर्याय पदार्थ में किसी न किसी पर्याय रूप से उत्पाद होता है, किसी न किसी पर्याय रूप से वे होता है, किसी पर्याय रूप से। ध्रुव को भी पर्याय कहा क्योंकि ध्रुव भी एक वस्तु का अंश है, वो भी परिपूर्ण वस्तु नहीं है, सामान्य अंश है, और उत्पाद वे विशेष अंश है। तो सामान्य अंश जो है वो वैसा ही बना रहता है, जीवपना जो है वो जीव का सामान्य अंश है। तो सभी पर्याय में जीवत्व 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 जो है वो शाश्वत रहता है, इसलिए उसकी अपेक्षा से ध्रुवत्व है। तो जीवत्व पर्याय रूप से उस जीव का ध्रुव बना है, और मनुष्य पर्याय रूप से वे है, देव पर्याय रूप से उत्पाद है उसी जीव का। तो इसलिए ध्रुव को भी किसी पर्याय रूप से ऐसा कहा, किसी पर्याय रूप से ध्रुवता है सद्बुद्ध, और किसी पर्याय रूप से उत्पाद है, और किसी पर्याय रूप से वे है। तीनों भी पर्याय है, उत्पाद वे और ध्रुव। पर्याय मतलब अंश, पर्याय मतलब उत्पाद नष्ट होते ऐसा नहीं लेना ध्रुव के लिए। और ध्रुव का भी ध्रुव रूप से परिणमन चल रहा है, ध्रुव भी नित्य अर्थ क्रिया उसमें चल रही है, इसलिए ध्रुव भी जीवत्व का जीवत्व रूप से रह रहा है ना। तो जीवत्व रूप से उसमें क्या हो रहा है, नित्य अर्थ क्रिया हो रही है, जीवत्व रूप ही उत्पन्न नष्ट हो रहा है, मतलब ध्रुव रह रहा है। तो इस प्रकार उत्पाद द्रव्य सभी द्रव्य में होता है, सिद्ध किया। अब उसका जो साध्य वो सिद्ध कर रहे हैं। अतः शुद्धात्मनः अपि उत्पादादि क्रिय रूपम द्रव्य लक्षण भूतम अस्तित्वम अवश्यम भाति। अतः फिर शुद्धात्मा उससे अलग कैसे हो सकते हैं, सभी पदार्थों में उत्पाद द्रव्य होता है। फिर शुद्धात्मा भी एक पदार्थ है कि नहीं है, भगवान एक पदार्थ है कि नहीं है, लेकिन पदार्थ के में गिनते नहीं हम उसको पदार्थ मानते नहीं है। पदार्थ मानने को भी ऐसा लगता है कि इनकी हम अवमान कर रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है यदि देवशास्त्र गुरु भी एक पदार्थ है, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ ऐसा कहें तो उनका अवमान हो रहा है। हमारे वो गुरु जी हमेशा बताते, वो गए थे वहाँ पर कई पूजा में, और उन्होंने एक वाक्य लिखवाया था, मतलब वहाँ पर कि देवशास्त्र गुरु ये सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, लेके वाक्य गलत है, उनको पदार्थ कैसे कह रहे हो आप, और क्या पदार्थ है, क्या पदार्थ मतलब क्या, ये जो दिखाई दे रहे हैं पदार्थ है सब, ये माइक पदार्थ है, या हमारा जो अनाज वगैरह है उसको पदार्थ कहते हैं, उस जीव को थोड़े पदार्थ कहते हैं, या देवशास्त्र गुरु को थोड़े पदार्थ कहते हैं। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि जीव भी एक महापदार्थ है, बड़ा पदार्थ है, और देवशास्त्र गुरु तो उनकी तो उत्कृष्ट अवस्था होने के कारण उनको सर्वोत्कृष्ट पदार्थ कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि शुद्धात्मा भी, शुद्धात्मा में भी उत्पादादि त्रय रूपम, उत्पादादि के 3 रूप, द्रव्य लक्षण भूतम अस्तित्वम, द्रव्य का लक्षण भूत क्या है, द्रव्य का लक्षण क्या है, सद मतलब अस्तित्व, और वो अस्तित्व उत्पादादि 3 रूप है। जब भी पदार्थ का आपको अस्तित्व देखना है तो उत्पाद द्रव्य रूप ही देखना पड़ेगा, तभी उस वस्तु का अस्तित्व समझ में आएगा। हम अपना अस्तित्व क्या मान रहे हैं, ये शरीर का अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है, तो जीव नहीं पकड़ा जाएगा। इसमें जो जीव का उत्पाद द्रव्य हो रहा है वो जीव का अस्तित्व है। ये शरीर जो दिखाई दे रहा है उद्गल परमाणु की स्कंद पर्याय की उत्पत्ति है, और इस स्कंद पर्याय का नाश इसका वो वे है, और इसमें जो उद्गल द्रव्यपना कायम है उसका द्रव्य है। तो इस शरीर का उत्पाद द्रव्य हो रहा है। ये घुटना में झीझ आ गई, घुटना भी ये हो जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, झीझ होता है इसका भी, हाँ, मतलब वो उसमें कुछ कम हो जाता है तो घुटने दबने लगते हैं। तो घुटने में जो कमी क्या बोले वो झीझ हो रही है, उससे जीव के प्रदेश झीझ रहे कि नहीं झीझ रहे,
वहाँ पर झिझ में जीव के प्रदेश आपके आप दुबले हो गए समझो, शरीर दुबला हो गया तो जीव दुबला हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। और शरीर जाड़ा हुआ तो जीव बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, तो जीव द्रव्य के असंख्यात लोग जितने उतने रहेंगे, तो जीव दुबला नहीं है, जीव जाड़ा नहीं है, जीव ऊंचा नहीं है, जीव टिंगना नहीं है, जीव काला नहीं है, गोरा नहीं है। तो ये सब उत्पाद वे किस में चल रहा है? जो दुबला हुआ, जाड़ा हुआ, बड़ा हुआ, ऊंचाई बढ़ गई, ऊंचाई घट गई, या जो भी हो रहा है वो किस में हो रहा है? उत्पाद वे शरीर में। तो उस शरीर को अलग से स्वीकार करो ना, वो अपना उत्पाद वे नहीं है, उसमें मैं नहीं हूँ। इसमें जो चैतन्य का उत्पाद है, चैतन्य जिसमें है, भले राग द्वेष हो, वो भी चैतन्य के अंश है, क्योंकि जहाँ चैतन्य वहीं पर राग द्वेष होते हैं। जितने भी अध्यवसानादि भाव है, इस रूप से अपना उत्पाद वे द्रव्य चल रहा है जीव का। जीव अभी क्रोध पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ, मान पर्याय रूप से नष्ट हुआ। पहले मान कशा चल रहे थे, अब क्रोध कशा चल रही, फिर क्रोध के बाद मान चलेगी, मान के बाद माया कशा चलती है या लोभ कशा चलती है। तो उस रूप से ये जीव का उत्पाद वे हो रहा है। जो खाना बनाते समय ना कुछ बिगड़ जाती है वस्तु, तो दूसरे पर एकदम गुस्सा हो जाते हैं, तुमने ऐसा क्या किया? तो वो चीज बिगड़ी, वो उसका व्यय हुआ, तुम्हारा क्या व्यय हुआ उसमें? तुमने जो अच्छे परिणाम चल रहे थे उसका व्यय हो गया, और तुम्हारे कषाय पर्याय का वहां पर क्रोध कषाय का उत्पाद हो गया, और उससे किसका घात हुआ? आत्मा का घात हुआ। क्योंकि आत्मा को ऐसे क्रोध कषाय में रखा कि जो शांत स्वभाव रूप है उसको क्रोध कषाय रूप से परिणमित कर किया उस आत्मा को, तो तुम्हारा घात हुआ उसमें। चीज बिगड़ गई तो बिगड़ गई, उसको देखो जानो, ध्यान ना देखना तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन वो हमसे होता नहीं है, क्योंकि हर कार्य हर वस्तु का परिणमन मेरी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। बस यही हमारे दुख का कारण है, बाकी दूसरा दुख का कारण कुछ भी नहीं। तो प्रत्येक वस्तु को उत्पाद वे द्रव्य रूप से स्वीकार करो, और प्रत्येक वस्तु का उत्पाद वे द्रव्य उसमें है, मुझ में नहीं है, और मेरा उत्पाद वे द्रव्य मुझ में है। तो अपने उत्पाद वे द्रव्य की तरफ अपना ध्यान रखो, ये मेरा है, इसमें कुछ सुधार और बिगाड़ होता है तो उससे मेरा सुधार बिगाड़ है, दूसरे के उत्पाद वे से मेरा सुधार बिगाड़ नहीं है। शरीर में सुधार बिगाड़ होता है तो उससे मेरा सुधार बिगाड़ नहीं, इसलिए शरीर बिगड़ता तो बिगड़ने दो, देखो खाली उसको, उसके तमाशगिर बनो इस शरीर के, तो कुछ आकुलता नहीं होगी बीमारी में भी। देखते रहोगे कि इसकी अवस्था हो रही, मुझे क्या हो रहा है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा जान रहा हूँ। पड़ोसी को, पड़ोसी के घर में कुछ चलता है तो हमें कुछ तकलीफ है क्या? कुछ भी होने दो, जल जाए पड़ोसी का घर तो हमें कुछ तकलीफ नहीं है, अपने घर को आँच नहीं आनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखते हैं ना। तो यहाँ पर ऐसा ध्यान रखो ना कि इस पड़ोसी में जो हो रहा है होने दो, अपने में आँच नहीं होनी चाहिए। इस आत्मा में आँच क्यों पहुंचाते हो? पड़ोसी को पड़ोसी रूप से रखो तो अपने आत्मा में कोई आँच नहीं आएगी। तो इसलिए शुद्धात्मा में भी, शुद्धात्मा भी एक पदार्थ है और उनमें भी एक उत्पाद रूप अस्तित्व हमेशा रहता है। यदि अस्तित्व नष्ट हो जाए तो सिद्ध ही नष्ट हो जाएंगे, जीव का ही अभाव मानना पड़ेगा। यदि सिद्ध का सर्वथा अभाव मानेंगे वहाँ पर जीव का, तो जीव का ही अभाव हो जाएगा। इसलिए सिद्धों में अब तीन प्रकार से उत्पाद है, जैसे आचार्य की टीका में ही पढ़ करके अपन लगाएंगे, तीनों प्रकार के उत्पाद वेद वहाँ पर घटित होते हैं, जैसे आचार्य की टीका। अथ उत्पाद आदि क्रियम यथा स्वर्ण आदि मूर्त पदार्थेषु दृश्यते तथा एव अमूर्ते अपि सिद्ध स्वरूपे विज्ञेयम् पदार्थत्वात् इति निरूप्यते। अब उत्पादादि तीनों जिस प्रकार सुवर्ण आदि मूर्त पदार्थों में दिखाई देते हैं, वो तो स्पष्ट देख रहे हैं। सोने की दूसरे पर्याय नष्ट हो रही, दूसरी पर्याय उत्पन्न हो रही, और सोना उसमें बना हुआ, ये सब आबाल गोपाल प्रसिद्ध दृष्टांत है। तो इसमें जिस प्रकार देखा जाता है उसी प्रकार अमूर्त अपनी सिद्ध स्वरूप, अमूर्त ऐसे सिद्ध स्वरूप में भी विज्ञेयम, अमृत सिद्ध नहीं दिख रहे हैं लेकिन वह वे है पदार्थ, तो उसमें उत्पाद वे द्रव्य नियम से होगा। इस प्रकार क्यों होगा? पदार्थत्वात्। हेतु कैसा दिया?
कि सिद्ध भी एक पदार्थ है। उन लोगों को जाकर के दिखाना चाहिए आचार्य ने पदार्थ का है उसको। सिद्ध स्वरूप में भी वे तीनों होते, क्यों? क्योंकि उसमें पदार्थपना है। जिसमें पदार्थपना है उसमें उत्पाद द्रव्य तीनों रूप अस्तित्व नियम से पाया जाता है, उसके बिना वस्तु ही नहीं रहती है। उत्पादः च विनाशः च विद्यते तावत् सर्वस्य अर्थजातस्य पदार्थसमूहस्य केन कृत्वा पर्यायेन तु केनापि विवक्षितेन अर्थव्यञ्जनरूपेण स्वभाव-विभाव-रूपेण वा। उत्पाद और विनाश विद्यते मतलब होता है, विद्यमान है। किसमें? सर्वस्य अर्थजातस्य, जितने भी जगत में पदार्थ है, जितने जीव और जितने पुद्गल परमाणु है या धर्म आकाश काल है, उन सब पदार्थ समूह का उत्पाद और विनाश होता है। किसके द्वारा उत्पाद विनाश होता है? तो किसी पर्याय के द्वारा, विवक्षित अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय दोनों प्रकार का परिणाम चल रहा है, और स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय, चार ही पर्याय के भेद है। व्यंजन पर्याय रूप से जैसे संसार रूप व्यंजन पर्याय का अभाव हुआ, सिद्ध रूप शुद्ध व्यंजन पर्याय का उत्पाद हुआ, और उसमें जीव रूप ध्रुवत्व है ही। इसी प्रकार अर्थ पर्याय में प्रत्येक गुणों की जो प्रत्येक क्षण में अगुण गुण की हानि वृद्धि हो रही है, वो स्वभाव पर्याय है। उस स्वभाव पर्याय रूप से भी उत्पाद द्रव्य होता है। या संसार अवस्था में विभाव पर्याय है, राग द्वेष मोह आदि, तो इस विभाव पर्याय रूप से भी उत्पाद विनाश होता है संसार अवस्था में। तो किसी न किसी पर्याय रूप से, अर्थ पर्याय रूप से या व्यंजन पर्याय रूप से, स्वभाव पर्याय रूप से अथवा विभाव पर्याय रूप से वस्तु का उत्पाद और विनाश होता है। सिद्ध पर्याय, सिद्ध पर्याय जो है, सिद्ध पर्याय द्रव्य पर्याय को ही व्यंजन पर्याय का है, मतलब स्थूल पर्याय को। तो संसार व्यंजन पर्याय का नाश हुआ, सिद्ध व्यंजन पर्याय का उत्पाद हुआ। आत्म प्रदेशों का जो आकार है, हाँ, अर्थ खलु स्फुटं सत्ताभूतः सत्ताया अभिन्न भवति। अर्थ जो है वह पदार्थ किस प्रकार का है? तो पदार्थ वास्तव में सत्ताभूत है, सत्ता से अभिन्न है, अस्तित्व से अभिन्न। पदार्थ का कभी अस्तित्व नष्ट नहीं होता है, वह अस्तित्व से हमेशा अभिन्न ही रहता है। तथा ही स्वर्ण गोरस मृत्तिका पुरुष आदि मोक्ष पदार्थेषु यथा उत्पादादि क्रियं लोके प्रसिद्धं तथा एव अमूर्ते अपि मुक्तिजीवे। कितनी दृष्टांत एक साथ दिया और बोले लोक में प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। सुवर्ण का उत्पाद द्रव्य आप जानते हो, तो आभूषण करते रहते हैं, इसलिए हमें पता है एक आभूषण को तोड़ते तो दूसरा आभूषण उत्पन्न होता है, और उसमें सोना हमारा नष्ट नहीं होता है। गोरस का भी रोज का उदाहरण है, गाय का दूध लाते हैं, उसको जमाते हैं तो दही बनता है। आपको यदि परिणाम नहीं पता होता कि इसमें परिणाम होता है, दूध का नाश होकर के दही उत्पन्न हो सकता है, तो आप जमाते क्या उसको? तो आपको ये उत्पाद द्रव्य प्रसिद्ध है उसमें, और उसमें गोरस बना भी नष्ट नहीं होता है। दही को भिगोते हैं तो उसमें से मक्खन आता है, फिर मक्खन को गर्म करते हैं तो घी बनता है। तो ये सब आप जानते हो, वे और उत्पाद होते हुए उसमें गोरस बना हमेशा रहता है, तो उत्पाद द्रव्य होता है। मिट्टी में मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, पहले मिट्टी को लिया, उसका पिंड बनाया, फिर उसको चक्के पर चढ़ाया, तो उसका घास को शुष्क बनता गया। या उस मिट्टी को तोड़ करके और दूसरा कुछ बनाते थे, पसंद नहीं आया तो इस प्रकार मिट्टी में पहली पर्याय नष्ट होकर के दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है, और फिर भी मिट्टीपना हमेशा रहता है। पुरुष में जैसे अभी आपने लगाया था, मनुष्य पर्याय का नाश होकर के देव पर्याय का या बालक पर्याय का नाश होकर के तरुण पर्याय का उत्पाद हुआ, फिर भी वही पुरुष है। तो तरुण पर्याय का नाश हुआ, अब बूढ़ा हो गया, तो वही पुरुष है। तो इस प्रकार उसमें उत्पाद द्रव्य इन मूल पदार्थों में उत्पादादि तीन होते हैं, लोक प्रसिद्ध है, लोक में प्रसिद्ध है। उसी प्रकार अब मुक्त जीव दिखता नहीं है, वह अमूर्त है, क्योंकि जीव ही अमूर्त है। अभी क्यों दिख रहा है जीव?
इस शरीर रूपी कारागृह में बंधन में है, इसलिए दिख रहा है। यदि ये मूर्ति शरीर का संबंध नहीं होता तो कोई जीव नहीं दिखता यहाँ पर। लेकिन इस मूर्ति के कारण दिख रहा है, इसलिए जीव अभी संसार अवस्था में दृश्य हो गया है। जीव नहीं दिख रहा है, वास्तव में शरीर दिख रहा है, लेकिन उस शरीर के माध्यम से यहाँ पर जीव है ऐसा अनुमान से हम जान रहे हैं। तो जीव दिखता ही नहीं ना, वो अमूर्ति कैसे कैसे दिखेगा? जाना जाता है, ज्ञान में आता है, केवली भगवान उसको जान रहे हैं। यद्यपि शुद्धात्म आगे है, यद्यपि शुद्धात्म रुचि परीक्षिति निश्चल अनुभूति लक्षणस्य संसार अवसान उत्पन्न कारण समय सार पर्यायस्य विनाशः भवति तथा एव केवल ज्ञानादि व्यक्ति रूपस्य कार्य समय सार पर्यायस्य उत्पादनः च भवति तथा अपि उभय पर्याय परिणत आत्मद्रव्यत्वेन ध्रुव्यत्वं पदार्थत्वात् इति। उसमें मुक्त जीव में भी उत्पादन तीन होते हैं, तो उसको घटित किया यहाँ पर। यद्यपि शुद्ध, वहां पर क्या हुआ? शुद्धात्म रुचि परिचिति निश्चल अनुभूति लक्षणस्य संसार अवसान उत्पन्न कारण समयसार पर्यायस्य। कारण समयसार और कार्य समयसार दो शब्द आपने सुने होंगे और उसका अर्थ भी बहुत बार बताया जाता है। तो कारण समयसार उसको पर्याय रूप से लेना है यहाँ पर, मतलब कारण समयसार दो अर्थ में उपयोग करते हैं। एक कारण समयसार जो निगोद से लेकर के सिद्ध तक है, सभी में पाया जाता है, जो परम परिणामिक भाव है, उसको भी कारण समयसार रूप से कहा है नियम सार में। और जैसे आचार्य की टीका में ब्रह्मदेव सूर्य ने कारण समयसार को रत्नत्रय परिणत आत्मा को कारण समयसार कहा है। केवल सभी को कारण समयसार नहीं कहा, जो मोक्ष जाने के लिए कारणभूत है उसी को कारण समयसार के नाम से प्रयोग किया है। तो जब अर्यंत अवस्था हुई, अर्यंत और सिद्ध दोनों को कार्य समयसार कहते हैं। और चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक वो कारण समयसार है, रत्नत्रय रूप से परिणत जो आत्मा है वो। अभी कर उसके लिए बता रहे हैं, अभी वो घटित कर रहे हैं ना, पहले कारण समयसार का अर्थ बता रहे हैं, फिर वही घटित कर रहे हैं कि अर्यंत को दोनों का है, कारण समयसार कार्य समयसार कहा है। तो 12वें गुण स्थान में जो अवैध रत्नत्रय रूप शुद्ध मतलब आत्मा परिणमित हुआ था उसका नाश हुआ, और जो 13वें गुण स्थान की कार्य समयसार अर्यंत पर्याय केवल ज्ञान पर्याय प्रकट हुई, तो वहां पर क्या हुआ? कारण समयसार का व्यय हुआ और कार्य समयसार का उत्पादन हुआ। और उन दोनों में जो समय साथ है, कारण कार्य रूप नहीं है, जो समय साथ है तो समय रूप आत्मा है, वो ध्रुव है उन दोनों में भी, जीवत्व रूप ध्रुवत्व उसमें दोनों में भी पाया जाता है, वही यहाँ पर बता रहे हैं। तो 12वें गुण स्थान की पर्याय का व्यय हुए बिना 13वें गुण स्थान की पहले समय की पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती है। 13वें गुण स्थान के पहले समय की पर्याय उत्पन्न हुई मतलब ये कारण समयसार का व्यय हुआ, और उस अर्यंत पर्याय को भी अब कारण समयसार करो और सिद्ध पर्याय को कार्य समयसार करो। तो 14वें गुण स्थान के अंत में जो कारण समयसार पर्याय है, उस पर्याय रूप से परिणत आत्मा है, उसका व्यय हुआ उस पर्याय का, और मतलब 14वें गुण स्थान के अंतिम समय पर्याय का व्यय हुआ और सिद्ध पर्याय का उत्पादन हुआ। तो अर्यंत पीछे की अपेक्षा से कार्य समयसार हो गए और आगे सिद्ध पर्याय की अपेक्षा से कारण समयसार हो गए दोनों। और जो रत्नत्रय परिणत आत्मा है वो कारण समयसार है और सिद्ध केवल कार्य समयसार है। और जो कारण समयसार सभी जीवों में पाया जाता है वो तो सभी में है, सिद्धों में भी है, अर्यंतों में भी है, सभी में है। कारण और कार्य समयसार मतलब रत्नत्रय परिणत आत्मा को कारण समयसार नाम दिया, और जो रत्नत्रय का अभाव होकर के जो उनको फल मिल गया, अर्यंत अवस्था प्रकट हो गई, उसको कार्य समयसार कहा। और अर्यंत पर्याय का भी व्यय हुआ और सिद्ध पर्याय प्रकट हुई, तो अर्यंत पर्याय को कारण समयसार कहा और सिद्ध पर्याय को कार्य समयसार कहा। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि जब सिद्ध पर्याय उत्पन्न हुई तब उत्पाद्य द्रव्य कैसे हुआ? वहां पर जो संसार के अवसान उत्पन्न कारण समयसार पर्याय से
संसार के अंत में उत्पन्न होने वाले जो कारण समय सारूप पर्याय उसका व्यय हुआ, नाश हुआ, और उसी समय केवल ज्ञानादि व्यक्ति रूप जो कार्य समय सार पर्याय है उसका उत्पादन हुआ। और तथापि ऐसा होते हुए भी उभय पर्याय परिणत आत्मत्रयत्वेन, दोनों पर्याय में परिणत कौन हुआ है? कार्य समय सार में रूप भी कौन हुआ या कार्य समय सार भी कौन हुआ? तो आत्मा ही हुआ। उस आत्म द्रव्यत्व रूप से द्रव्य बना है। क्यों? पदार्थ बना होने से वो एक जीव पदार्थ, उस जीव पदार्थ का क्या हो गया? संसार के अंत में होने वाला जो कारण समय सार पर्याय उसका नाश हुआ और मोक्ष रूप कार्य समय सार पर्याय का उत्पादन हुआ। तो कारण समय सार का लक्षण क्या किया आचार्य ने? शुद्धात्मा की रुचि, परिचिति और निश्चल अनुभूति जिसका लक्षण है। रत्नत्रय क्या है? उस कारण समय सार का लक्षण रत्नत्रय क्या है? तो रत्नत्रय परिणत आत्मा को ही कारण समय सार है यहाँ पर। तो इस प्रकार सिद्धों में भी सिद्ध होने के बाद भी उत्पाद वेदहीन है, क्योंकि संसार पर्याय का नाश हुआ है, मोक्ष पर्याय का उत्पाद हुआ है, और जो संसार में था वही मुक्त हुआ है। ये सब कहते हुए आप अपना उत्पाद द्रव्य स्वरूप देखो। जैसे आप संसार में कोई लड़की है, वो इमेज करती रहती है ना, मेरे बच्चे से शादी सगाई होगी, फिर मेरी शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, सब इमेज करते कि नहीं करते? ऐसे अपना भी इमेज करते जाओ ना आगे। जो अभी ये कारण समय सारे वही क्या होने वाला है? अब मेरी आद्यंत पर्याय बनने वाली है, मेरे आगे सिद्ध पर्याय होने वाली है, इसी जीव द्रव्य की, दूसरे के नहीं। यह जीव जो आज इस स्त्री पर्याय में है, इस देश संयम रूप अवस्था में है, ये देश संयम का अभाव होगा, बीच में और पर्याय होगा, और उस समय आगे जाकर के मेरा भी क्या होगा? कार्य समय सार पर्याय का नाश होगा और मैं भी कार्य समय सार से उत्पन्न होऊंगा। संसार में इमेज कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते क्या? जो इसमें विद्यमान, वेदी पर विद्यमान भगवान है, उसकी जगह हम भी होंगे ना कभी, हम भी अरंत बनेंगे, हम भी सिद्ध बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? जो आज वो है वो अपने में देखो, हमारे भी ये आगे भविष्य काल में होने वाली पर्याय है। इसलिए कहते कि इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ में उत्पाद वे द्रव्य होता है, तो सिद्धों में भी उत्पाद वे द्रव्य बना है। एक अपेक्षा से उत्पाद वे द्रव्य घटित किया, अब दूसरे अपेक्षा से अथवा करके दूसरे अपेक्षा से उत्पाद वे द्रव्य घटित करते हैं। अथवा यथा ये पदार्थाः प्रतिक्षणं भंक्रियेण परिणमन्ति तथा ज्ञानमपि परिचिति अपेक्षया भंक्रियेण परिणमति। अब केवल ज्ञान होने के बाद भी दूसरे तीसरे आदि समयों में भी उत्पाद वे द्रव्य होता है कि नहीं होता है? ये पहले समय का उत्पाद वे द्रव्य हो गया, आगे अब तो संसार पर्याय का अभाव करने की जरूरत नहीं, जो पहले समय की सिद्ध पर्याय है उसका अभाव बना पड़ेगा, और दूसरे समय की निषिद्ध पर्याय उत्पन्न होगी, और सिद्ध पर्याय में सदृश परिणाम होते हुए भी उसमें जीव द्रव्यपना द्रव्य है, ऐसे अनंत काल तक होता ही रहेगा उत्पाद वे द्रव्य प्रत्येक समय में। पहले समय की सिद्ध पर्याय हुई तो उनको अब सिद्ध हुए 1 साल हुआ, ऐसा कोई कहेगा क्या? पहले समय में बैठेंगे तो 1 साल हो गए, क्यों कहा आपने? 1 साल तक उनके परिणाम गए ना, वो उस काल के प्रवाह के साथ उस द्रव्य का भी प्रवाह बह गए ना, उतने काल तक उसकी सिद्ध पर्याय हुई। तो इसका अर्थ प्रत्येक समय में वह उत्पाद वे द्रव्य हो रहा है, उतनी सिद्ध पर्याय उनकी हो गई। एक समय 1 साल में जितने समय है उतनी सिद्ध पर्याय उनकी हो गई है। तो यहाँ उसी प्रकार यहाँ पर ज्ञान की अपेक्षा से उत्पाद वे द्रव्य समझाने के लिए घटित करते हैं कि प्रत्येक समय में उनके केवल ज्ञान में क्या झलक रहा है? सभी नए पदार्थ झलक रहे हैं। तो नए पदार्थ, जो नए पदार्थ झलके हैं वे कूटस्थ है क्या? मतलब कुछ बदलने क्या होता है क्या उनका? अब ये समय हमारे जो भाव चल रहे हैं, अगले समय में वे भाव नहीं रहेंगे, तो हमारे में बदल हो गए कि नहीं हो गए नए पदार्थों में? तो उनके ज्ञान में भी ऐसा जान रहे ना, ये जो पहले ये परिणाम कर रहा था अब ये परिणाम कर रहा है, तो जो ज्ञान का परिणाम हो रहा है उनके ज्ञान में झलक रहा है, उसके साथ उनका ज्ञान भी बदल गया होगा। पहले हमारी जो पर्याय अभी वर्तमान रूप से जान रहे थे, असंयम में थे तो उसको वर्तमान रूप जान रहे थे, अब उसको भूत रूप जान रहे,
अभी यह जो देश है हम रूपावस्था में है, ऐसा जान रहे हैं। तो जिस प्रकार ज्ञेयों में परिणमन हुआ, उसकी उसकी अपेक्षा से परिचिति मतलब जानने में भी बदल हो गया, जानने में भी परिवर्तन हो गया। इसलिए ज्ञान में भी परिचिति की अपेक्षा से तीन भंग रूप से परिणमन होता है। पहले ज्ञेयाकार पर्याय थी, वो अब नष्ट हो गई। अब दूसरे ज्ञेयाकार पर्याय उत्पन्न हुई, और ज्ञेयाकार पर्याय नष्ट उत्पन्न होते हुए भी वो ज्ञानाकार वही का वही है। इस प्रकार उसमें उत्पाद वेद होता है। एक दूसरे अपेक्षा से घटित किया, और तीसरे अपेक्षा से और घटित करते हैं आगे। षट स्थानगत अगुरुलघु गुण वृद्धि हानि अपेक्षया वा भंग क्रियम अवबोधव्यम इति सूत्र तात्पर्य। और तीसरे वा करके तीसरे अपेक्षा से घटित कर रहे हैं कि षट स्थानगत अगुरुलघु गुण वृद्धि हानि अपेक्षया, एक अगुरुलघु नाम का गुण है और उसकी हर समय स्वभाव रूप से हानि वृद्धि होती रहती है। तो जो वृद्धि हानि वहां सिद्धों में भी हो रही है, स्वभाव रूप से वृद्धि हानि। तो पूर्व जो उनके अगुरुलघु गुण के अविभाव प्रतिच्छेद थे, अब अगले समय में वे ही नहीं रहे, उसका अभाव हुआ। दूसरा अगुरुलघु गुण की उसमें वृद्धि हो गई, तो वृद्धि रूप पर्याय रूप से उत्पन्न हो गई, या हानि हो गई तो हानि रूप पर्याय रूप से उत्पन्न हो गई। तो इस प्रकार अगुरुलघु गुण के निमित्त से हानि वृद्धि रूप पर्याय स्वभाव रूप से होती है, तो उसमें कोई दूसरा निमित्त नहीं है। तो वो सिद्धों में भी हानि वृद्धि रूप पर्याय चल रही है, या अगुरुलघु गुण के निमित्त से अन्य गुणों में भी हानि वृद्धि हो रही है। एक अगुरुलघु गुण उसके हानि वृद्धि और उसके निमित्त से अन्य गुणों में भी हानि वृद्धि हो रही है। ज्ञान दर्शन वीर्य सुख इत्यादि पर्याय में भी हानि वृद्धि, भले वो सदृश सदृश रूप हो या उसमें ही अव्यवहार प्रतिशत कम ज्यादा हो, लेकिन उनका ज्ञान घटता बढ़ता नहीं है। भले वृद्धि हानि हो गई तो अभी जो केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है, वो केवल ज्ञान हमेशा ही बना रहेगा। तो इस अपेक्षा से षटस्थान गुणगत वृद्धि हानि की अपेक्षा से भी वहाँ पर उत्पाद वे द्रव्य प्रत्येक समय में हो रहा है, और अनंत गुणों में भी उत्पाद वे द्रव्य हो रहा है। तो सिद्ध केवल होने के बाद कूटस्थ नित्य नहीं है, उनमें भी उत्पाद वे द्रव्य होता रहता है। इसलिए तो वो वस्तु है। यदि उत्पाद वे द्रव्य नहीं होता तो वे वस्तु ही नहीं रहते, उसका ही अभाव हो जाता। लेकिन सिद्धों का कभी अभाव होता नहीं है। इस प्रकार उत्पाद वे द्रव्य सिद्धों में घटित किया है। एक लाइन पर एवं सिद्ध जीवे एवं सिद्ध जीवे द्रव्यार्थिज्ञेन नित्यत्वे अपि विवक्षितं पर्यायेन उत्पाद वे द्रव्य स्थापन रूपेण द्वितीय स्थले गाथाद्वयं गतम्। इस प्रकार सिद्ध जीवों में द्रव्यार्थिज्ञ से नित्यपणा होने पर भी विवक्षित पर्याय रूप से उत्पाद वे द्रव्य की स्थापना रूप से दूसरे स्तर में दो गाथाएं गई। 7 गाथा का एक समूह है ना, उसमें पहले 3 गाथा गए हुए, 2 गाथाएं समाप्त हुई। अब आगे और एक गाथा है, वो ज्यादा की, जैसे आचार्य की टीका में है, अमृतचंद्राचार्य की टीका में नहीं है, उसको अपन पहले लेंगे, फिर 19 नंबर की गाथा चलेगी। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। देखिए आपने उत्पाद वे द्रव्य ऐसी एक चैतन्य वस्तु इसी देह रूपी देवालय में विराजमान है, उसको अपने अस्तित्व रूप से जानो। शरीर का उत्पाद वे द्रव्य मेरा नहीं, मेरे चैतन्य भौतिक प्रदेशों में उत्पाद वे द्रव्य हो रहा है, स्वयं का स्वयं के द्वारा हो रहा है। मैं एक वस्तु हूँ, उस वस्तु को पहले पकड़ी, तो फिर उस वस्तु में जो विशेषता है वो समझ में आएगी। एक अमूर्तिक चैतन्य वस्तु आर्मिक ध्यान, शरीर को अलग करके देखो, ये मौसमी गोले को अलग करो, यहाँ छोड़ो। चैतन्य का प्रतिभास हो रहा है, वो एक वस्तु है ऐसा जानो।
चैतन्य रूप से ही वे बोला हमें और चैतन्य रूप से ही चलना। इस बार वे वे होते थे मैं एक अखंड वस्तु हूँ। एक की तरफ देखिए, अखंडता को देखिए, खंड खंड को मत देखिए, नहीं तो विकल्प को उत्पन्न होगा। मैं चैतन्य रूप वस्तु विशेष हूँ। मैं अस्तित्ववान हूँ, सत्तावान पदार्थ हूँ, अपनी सत्ता से युक्त हूँ। इस मेरी सत्ता में अनंत गुण है, अनंत गुणों का राज्य इसमें बसा हुआ है। इन अनंत गुणों के राज्य पर सत्ता करने वाला सत्ताधीश है। मैं अपने साम्राज्य का सत्ताधीश हूँ। अन्य पदार्थों के साम्राज्य का मैं सत्ताधीश नहीं हूँ। मैं अपना स्वामी हूँ। मेरा अनंत गुणरूपी धन ही मेरा है, अन्य कुछ मेरा नहीं है। एक परमाणु मात्र भी इस मुझे चैतन्य सत्ता में घुसता नहीं है। यह मेरा एक गुण और गुणों का अंश भी पर में जाता नहीं। मेरा धन मेरे घर में सुरक्षित है। मुझे अन्य किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं के लिए परिपूर्ण हूँ। देखिए, परमात्मा का विचार कीजिए। सिद्ध परमात्मा तीन लोक के संपूर्ण पदार्थों को जानते हुए उसके साथ तन्मय नहीं है। अपने गुणों के साथ ही वे तन्मय है। उस पर अपनी सत्ता नहीं दिखा रहे हैं। अपनी सत्ता पर ही, अपने अस्तित्व पर ही अपनी सत्ता जमाए हुए हैं। मैं भी एक स्वतंत्र राज्य का सत्ताधीश हूँ। मेरा अनंत गुणरूपी राज्य स्वतंत्र है। उसका मैं अकेला ही मालिक हूँ। अखंड सत्ता स्वरूप तंकोकीर्ण न्यायक स्वरूप निर्मम स्वरूप शुद्धो एको ध्रुवो विष्णु